तरारी में तो मुझे कहीं विकास दिखता ही नहीं है। अब मैंने माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को भी कहा था कि सर सबसे बदहाली स्थिति है हमारे क्षेत्र का, और मैं उसी विधानसभा का रहने वाला हूँ जिन्होंने खून चूसने का काम किया है तरारी के लोगों का। हमारी भोली भाली जनता, क्या विकास होना चाहिए तरारी में, ये किसी ने नहीं सोचा, क्योंकि बाहुबलियों की शासन और सरकार खत्म हो चुका है। तो मुख्यमंत्री जी ने जो कहा है मुझे कि आप जाइए तैयारी कीजिए, भरे विधानसभा में उन्होंने कहा है मैं एनडीए से चुनाव का लड़ने का ऐलान करता हूं। चुनावों का मौसम है तो लाजमी है, तैयारियां जोरों पे है। आगामी 13 नवंबर को तरारी में उपचुनाव होना है और ऐसे में सरगर्मी तेज है। और तरारी उपचुनाव में जो सबसे मजबूत दावेदार हैं वो संजय शर्मा जी हैं, और संजय शर्मा जी हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि जब जब चुनाव आता है तब तक तमाम उम्मीदवार जीत जाते हैं, और लेकिन जो तरारी में जो विकास होना चाहिए वो आज तक नहीं हो पाया। अगर जनता इन्हें मजबूती के साथ जिताती है तो क्या कुछ विकास का कार्य तरारी में होगा। संजय जी, पहले तो दर्श न्यूज में आपका स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद। संजय जी, लगातार जिस प्रकार से बिहार में 4 सीटों पर उपचुनाव होने वाला है, लेकिन तरारी में जो है कांटो भरा मुकाबला होगा। कई बार विधायक बने, लेकिन जो तरारी में जो बदलाव होना चाहिए था, जो चीज़ें बदलनी चाहिए थी, जो विकास होना चाहिए था, वो शिक्षा के क्षेत्र में हो या स्वास्थ्य के क्षेत्र में, वो नहीं हो पाया। इस बार चुनावी मैदान में आप भी कूद पड़े हैं, ताल ठोका है। क्या कुछ आपने तरारी का भ्रमण किया? सबसे ज़्यादा मुख्य मुद्दा गरीबों के लिए क्या कुछ देखने को मिला और क्या परिवर्तन? देखिए, तरारी में तो मुझे कहीं विकास दिखता ही नहीं है। हम माननीय मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी के सिपाही हैं, और बिहार में एक विश्वकर्मा पुरुष के नाम से और उनके अवतार में उनका जन्म हुआ है, अवतार हुआ है। तो वैसे लोगों के राज्य में, शासन काल में, तरारी आज हमारा सबसे पिछड़ा हुआ विधानसभा है। अब मैंने माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को भी कहा था कि सर सबसे बदहाली स्थिति है हमारे क्षेत्र का, और मैं उसी विधानसभा का रहने वाला हूँ जो कहीं विकास वहाँ नहीं दिखता है। तो उसके जिम्मेवार सीधे सीधे कहीं हमारे मुख्यमंत्री नहीं, हमारे सरकार नहीं है, हमारे पूर्व माननीय विधायक हैं जिन्होंने खून चूसने का काम किया है तरारी के लोगों का। हमारी भोली भाली जनता का खून चूसने का काम किया है। कभी अपनत्व तो उनके साथ नहीं दिखाया है, कभी दरिया दिली दिखाने का काम नहीं किया है। वोट लिया है और पटना आके बैठे का काम किया है, और फिर चुनाव आया है, चाहे वो हारे चाहे जीते, फिर चुनाव में जाने का काम किया उन्होंने। तरारी की जनता की क्या समस्या है, क्या उनकी रिक्वायरमेंट है, क्या नीड है, क्या विकास होना चाहिए तरारी में, ये किसी ने नहीं सोचा। इसका कारण सीधे सीधे यही है कि तरारी के लोगों से आपको अपनत्व नहीं है, इसलिए। लेकिन एक बात है संजय जी, तरारी का बेटा आपको माना गया है, लगातार जन समर्थन भी मिल रहा है, लेकिन जो नेता आते हैं मताधिकार का प्रयोग जनता करती है, और जो वादा किया जाता है वो वादा आज तक नहीं निभाया जाता। अगर मुद्दों की बात कर ली जाए, जो जानकारियां हमें मिली है कि शिक्षा का स्तर गिरा हुआ है, जो सरकारी स्कूल है वहाँ पे पढ़ाई बेहतर तरीके से नहीं होती है, वृद्धा पेंशन हो ब्लॉक में पूरी तरह से भ्रष्टाचार में लिप्त है। तो इसको किस प्रकार से आप सुधारिएगा? क्या कुछ रोड मैप तैयार किया जाएगा और जीतने के पहले दिन से ही क्या कुछ काम होगा? सारा स्ट्रेटजी मेरे पास तैयार है, सारा पूरी तरह स्ट्रेटजी मैंने तैयार कर लिया है, पूरी प्लानिंग तैयार कर लिया है कि तरारी का अगर मैं सेवक बनता हूँ, तरारी का बनिहार बनता हूँ, तरारी का चौकीदार बनता हूँ, तो किस तरह से तरारी के लोगों का सेवा करना है, कैसे उनको आगे बढ़ाना है, कैसे विकास करना है तरारी का। और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी 13 करोड़ जनता का, बिहार के लोगों का तस्वीर और तकदीर बदल देने का काम किए हैं। तो मैं अपने तरारी के 3-3.5 लाख जनता का क्यों नहीं बदल सकता हूँ? उतना तो क्षमता है ही है। एक और सवाल है, 90 के दशक में जंगल राज का हवाला देके बिहार की कुर्सी तक नीतीश कुमार पहुंचे। लगातार 19 सालों से बिहार की सत्ता पर साम्राज्य भी उनका कायम है। 2025 में बिहार विधानसभा का चुनाव भी होगा। तो ऐसे में सबसे बड़ा जो सवाल है कि जिस प्रकार से तरारी में जो मुकाबला होगा, सुनील पांडे भी ताल ठोक रहे हैं, उधर आप भी ताल ठोक रहे हैं, एनडीए का जदयू और भाजपा का साथ में समर्थन है। अगर उधर भाजपा को ये सीट मिल जाती है और जेडीयू को नहीं मिल पाती है, तब कैसे काम बन पाएगा? देखिए, मैं पहले भी कई चैनल को कह चुका हूँ अपने इंटरव्यू में कि मुझे उस व्यक्तित्व पे, उस व्यक्ति पे मुझे और एक छवि उनकी बाहुबली की रही है, आखिरी सांस तक मैं किसी को बाहुबली नहीं मानता हूँ। इस शासन काल में
मैं किसी को बाहुबली नहीं मानता हूँ, जनता भी नहीं मानती है, ना हमारी सरकार मानती है, क्योंकि बाहुबलियों की शासन और सरकार खत्म हो चुका है। अब बिहार में जनतंत्र का राज है, सुशासन का राज है, काम होता है, विकास होता है। और मुझे उस व्यक्ति पे जो व्यक्तित्व है, जो मेरे आदर्श हैं, मेरे पिता तुल्य हैं, मेरे राजा हैं, उस व्यक्ति पे मुझे अंतिम सांस तक विश्वास है, अंतिम क्षण तक विश्वास है कि मेरे साथ इंसाफ करेंगे माननीय मुख्यमंत्री। टिकट आपको मिलेगा? मुझे पूरा विश्वास है कि मुख्यमंत्री जी ने जो कहा है मुझे कि आप जाइए तैयारी कीजिए। भरे विधानसभा में उन्होंने कहा है। 24 जुलाई को हमारे मुख्यमंत्री जी से करीब 15 मिनट बात हुई है उनके चेंबर में। उन्होंने कहा है कि जाइए, सभी माननीय विधायक और माननीय मंत्री जी लोग बैठे थे, सबके सामने उन्होंने कहा है कि जाइए आप तैयारी कीजिए। मैं जाके अपने क्षेत्र में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेशानुसार मैं एनडीए से चुनाव का लड़ने का ऐलान करता हूँ। लेकिन एक आखिरी सवाल है, कट टू कट जवाब चाहते हैं हम, कि अगर सुनील पांडे जी को अगर टिकट देती है तो आप निर्दलीय मैदान में कूद रहे हैं? ये तय करेंगे हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, मैं नहीं तय करूँगा। मेरे मालिक वो हैं, मेरे राजा वो हैं। तकदीर और तस्वीर को बदलना है, यही मेरा संकल्प है और यही मेरी उद्देश्य है, यही मेरी नियति है, यही मेरा विजन है। अब मेरी अंतिम इच्छा भी यही है। अगर ईश्वर आके प्रकट होके पूछें बस तुमको क्या चाहिए, तो मैं यही कहूँगा कि मुझे तरारी को नंबर 1 बनाना है। मेरा यही लक्ष्य है सीधे तौर पे। और मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। संजय शर्मा जी थे, काफ़ी सामाजिक मुद्दों पे हमेशा प्रखर बेबाकी तरीके से अपने राय को रखते हैं, और तरारी में जो उपचुनाव होने वाला है कांटों भरा मुकाबला रहेगा। और जिस प्रकार से इन्होंने कहा है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर भरोसा है, तरारी के तस्वीर तकदीर को बदला जाएगा। कैमरामैन शशि के साथ रोहित, दर्शन न्यूज़, पटना।